नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। भारत की जनगणना 2027 अब बस एक कदम दूर है और इस बार पूरी तरह डिजिटल होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 11,718 करोड़ रुपए की लागत से इस ऐतिहासिक जनगणना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बार की जनगणना को दो चरणों में आयोजित होगी। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की गिनती और आवास संबंधी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके बाद फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे और बर्फीले इलाकों में यह प्रक्रिया सितंबर 2026 में ही पूरी कर ली जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 1931 के बाद पहली बार सभी समुदायों की जातिगत जानकारी भी इस जनगणना में शामिल होगी। अब सिर्फ ST/SC तक सीमित नहीं, बल्कि देश के हर समुदाय की जानकारी जुटाई जाएगी। इस काम के लिए लगभग 30 लाख कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और निगरानी के लिए सेंट्रल पोर्टल का इस्तेमाल होगा। ऐप में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 16 से ज्यादा भाषाओं का विकल्प मिलेगा। हर घर, हर बिल्डिंग को जियो टैग दिया जाएगा। पूछे जाएंगे सवाल जैसे आपका जन्म स्थान, पहले कहां रहते थे, कितने समय से जगह पर हैं और क्यों बदलना चाहते हैं अपनी जगह। यानी सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि हर नागरिक की व्यक्तिगत और सामाजिक जानकारी भी डिजिटल तरीके से जमा की जाएगी। निगरानी के लिए 2 नए सिस्टम तैयार किए गए हैं, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम और HLB क्रिएटर वेब ऐप एप्लीकेशन। ये सिस्टम रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा प्रबंधन में मदद करेंगे। यानी भारत की जनगणना 2027 सिर्फ संख्या की गणना नहीं है, बल्कि एक डिजिटल क्रांति होगी जो देश की पूरी आबादी की सटीक जानकारी जुटाएगी। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जनगणना अब सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दर्ज होगी।